By this World Cup is full of insane stories. Stories of comebacks, stories of underdog stories of basically redemption and stories of heartbreak. लेकिन कल जो story लिखी गई है, that is the story of the greatest comeback ever इन अ वर्ल्ड कप हिस्ट्री. एंड कल यहाँ पर 11 मिनट के अंदर अर्जेंटीना ने 2-0 डाउन होने के बाद मैच को बिल्कुल ऑन इट्स हेड पलट के अपने नाम पे दर्ज किया. अब मैच के बाद यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, बहुत सारे यहाँ पर सेंटीमेंट्स हैं, वो हर्ट भी हुए हैं, वो यहाँ पर रिजॉइस में भी हैं. तो ऑब्वियस ही बात है, कोई गेम अगर इस तरीके से एंड होगा उस पर कॉन्ट्रोवर्सी होना बहुत आम सी बात है. मतलब ये कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि भाई कल यहाँ पर जिस तरीके कमबैक पुल ऑफ किया है अर्जेंटीना ने, एंड बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी भाई, बिकॉज आज इस वीडियो में एक बार वापस से हमें ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि भाई इफ़ यू आर स्टिल डाउटिंग दिस गाय, यू हैव समथिंग, सो यू हैव अ रियली बिग इशू. बिकॉज ये बंदा 39 ईयर्स की एज में एक पूरी कंट्री का जो भार, एक पूरी कंट्री का जो एक्सपेक्टेशन का लोड है वो अपने कंधों पे लेके चल रहा है. भाई मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आ कहाँ से रही है, कौन दे रहा है भाई, कौन सा बूस्ट, कौन सा कॉम्प्लेन, कौन सा यहाँ पर आपका जितने भी ये प्रोटीन एक्स वगैरह है, कौन कौन से वे प्रोटीन ले रहा है ये आदमी, क्योंकि व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ एट द एज ऑफ 39 इज नॉट नॉर्मल भाई. और कल जो मैच हुआ है भाई, दिस वॉज अ 10 आउट ऑफ 10 गेम, क्योंकि इस गेम से कोई शिकायत नहीं है जो कल यहाँ पर एंटरटेनमेंट दिया इस गेम ने. इट वॉज वर्थ एवरी मिनट, इट वॉज वर्थ एवरी पेनी. और सबसे पहली बात तो भाई, मैंने मेसी से बड़ा रेज बेटर नहीं देखा. मैंने जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने मेसी से बड़ा रेज बेटर नहीं देखा. तुमने बोला कि भाई 2022 वर्ल्ड कप में मेसी का वर्ल्ड कप पेनल्टीज पे जीता गया. भाई को इस वर्ल्ड कप में 2 पेनल्टीज मिली हैं, भाई ने एक भी स्कोर नहीं की. भाई कह रहा है मैं पेनल्टी स्कोर नहीं करूंगा, मैं पेनल्टी के बाद मिस करूंगा, उसके बाद यहां पर अपना गेम शुरू करूंगा. ऑस्ट्रिया वाले गेम में भाई ने पेनल्टी मिस की, वेंट ऑन टू स्कोर द ब्रेस. वो गेम अर्जेंटीना बहुत अच्छे से जीत गई 2-0 की स्कोर लाइन से. कल के गेम में अर्जेंटीना व ट्रेलिंग, ठीक है ना, और फिर एकदम से भाई मेसी के अंदर का वो 8 बैलन डोर विनर वाला मेसी जागता है, वो वर्ल्ड चैंपियन वाला मेसी जागता है, वो द गाय हु इज पोजेस्ड राइट नाउ विद सम सुपर नेचुरल पावर, वो वाला मेसी जागता है. फिर क्या होता है, अर्जेंटीना मेक्स हिस्ट्री ऑन द मोस्ट टफेस्ट ओकेजन जो यहां पर उनके सामने थी, बिकॉज दे वर 11 मिनट अवे फ्रॉम एलिमिनेशन, दे वर 11 मिनट अवे फ्रॉम बीइंग अ मॉकरी, एंड दे वर 11 मिनट अवे फ्रॉम बीइंग एन एब्सोल्यूट जोक. बट देन मेसी ने यहां पर पहला वो जो असिस्ट दिया, उससे टीम की स्पिरिट अपलिफ्ट हुई, एंड देन उसके बाद मेसी ने खुद वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कहा अब खुद करना पड़ेगा. वो इक्वलाइजर मारा, एंड क्या ही इक्वलाइजर था बॉक्स के अंदर. भाई ने पहले बॉल दी, बॉल रिबाउंड पे आई, भाई ने फिर बॉल रिसीव की और धर दिया यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वॉली शॉट, और वो सीधे टॉप ऑफ द बार लग के नीचे आई, एंड देन इट वेंट इनसाइड द गोल. लेकिन भाई पता है, हम अर्जेंटीना की बात तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, वो जीते हैं, उनकी तारीफ करनी बनती है भाई. लेकिन इजिप्ट यार ब्यूटीफुल. मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर करके भाई इनकी लाइनअप दिखाना चाहूँगा. इस लाइनअप में भाई मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस अगर किसी बंदे से हुआ, दैट वाज दिस गाय हसन. इस भाई साहब ने यहाँ पर पेनल्टी दी थी. एंड देखो, अब रेफरिंग डिसीजंस पे अगर हम बात करेंगे ना, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, सारी मतलब जितने भी लोग यहाँ पर आके कमेंट में हम बात करने वाले हैं आगे चल के, कि आपका एक ओपिनियन है एंड मेरा एक ओपिनियन है और किसी और का कोई एक ओपिनियन है, लेकिन उस ओपिनियन में अगर आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेयर को टारगेट करके, एक टीम को टारगेट करके अगर आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में वो गलत है. अगर आपको किसी को कॉल आउट करना है ना, अगर आपको लग रहा है कि कल भाई यहाँ पर चीटिंग हुई है, इजिप्ट गॉट रॉब्ड, या फिर कल अर्जेंटीना के फेवर में बहुत डिसीजंस गए हैं एंड दैट वाज नॉट सपोज टू हैपन, दैट शुडंट हैव हैपेंड, तो आप जो गवर्निंग बॉडी है ना, आप उसको कॉल आउट करो. आप कॉल आउट करो भाई इन्फेंटिनो को, आप कॉल करो फीफा को. बट अगर यहाँ पे आप उस चीज़ के लिए मेसी को या उस चीज़ के लिए अर्जेंटीना को आप ब्लेम कर रहे हो, नहीं भाई, वो एक तरीके से इन्वॉल्व है भी और एक बहुत लार्जर स्केल पे इन्वॉल्व नहीं भी है. क्या यहाँ पर जो मैच हुआ है उसमें कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं. देखो, जब आप पहले पेनल्टी की बात करोगे, दैट वाज अ डेफिनेट पेनल्टी, और वो बिल्कुल सही रिवॉर्ड की गई थी पेनल्टी आपकी अर्जेंटीना को. जो गोल यहाँ पर आपके जीको ने पहला वाला मारा था, बेसिकली जो टेक्निकली दूसरा गोल था आपके उस मैच का, जो रूल आउट हुआ बिकॉज हसन ने, सॉरी आपके आई थिंक किसी एक प्लेयर ने यहाँ पर, आई थिंक हसन ने नहीं, शायद इब्राहिम ने या हानी ने यहाँ पर फाउल किया था आपके लिसांद्रो मार्टिनेज के ऊपर, और वो फाउल यहाँ पर उनके पैर पे स्टैंप हुआ था, और फिर उसके बाद वहाँ से अटैक शुरू हुआ. तो बिल्डअप वहीं से शुरू हुआ था जहाँ पे वो फाउल हुआ. क्या वो फाउल था?
डेफिनेटली। क्या उस फाउल पे इतना बड़ा यहाँ पर एक तरीके से डिसीजन ओवरटर्न करना सही था? सब्जेक्टेड टू रेफरी कॉल अगर आप देखोगे, हाँ भी था नहीं भी था। अगर आप एज अ फैन पर्सपेक्टिव बात करोगे, अगर आप यहाँ पर अर्जेंटीना सपोर्टर नहीं हो तो डेफिनेटली आप बोलोगे नहीं भाई ही गॉट रॉब, बिकॉज वो फाउल इतना मिनिमिस्टिक था कि यहाँ पर अगर आप उसके बाद बिल्डअप देखोगे तो उस फाउल से ज़रूर आपका अटैक शुरू हुआ, बट वो फाउल सिंगल रीज़न ही था वो गोल होने का। लेकिन भाई यहाँ पर क्या वो फाउल था? डेफिनेटली था। और उस पर जो कॉल थी वो सब्जेक्टेड टू रेफरी थी कि ऑन फील्ड रेफरी यहाँ पर और वीएआर में बैठी टीम जो आपकी, वो रेफरी को क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। उन्होंने रेफरी को बोला कि जाओ जाके देखो एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वो फाउल दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना। लेकिन भाई वो जो काउंटर अटैक था एंड वो जो ड्रिबल थी हसन की, आई थिंक इस पूरे वर्ल्ड कप का अगर मुझे एक सोलो एफर्ट वाला देखना पड़े ना, जो बॉल कैरी करके आगे तक लेके गया, गोल स्कोर किया, भाई दैट वाज द गोल ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी, दैट वाज द गोल। ठीक है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात की जाएगी तो जो आपके आई थिंक सबील ने जो भी था, सैंडी वेंडी ने मारा था, कबराल ने आपके केप वर्द वाले गेम में, वो तो टॉप लेवल गोल था। बट ये जो एफर्ट था भाई हसन का, ड्रिबलिंग पास 3 प्लेयर्स एंड देन यहाँ पर बॉल रिलीज की सलाह ने यहाँ पर आपके जीको को बॉल दी, दैट वाज अ टॉप फिनिश बाय जीको एज वेल। वो बहुत प्यारा गोल था। अनफॉर्चुनेटली वो इतना प्यारा गोल रूल आउट हो गया क्योंकि अगेन वो रेफरी का, वीएआर टीम का कॉल था कि आप जाके देखो फाउल है। अगर आपको लगता है वो कन्वेंशनल फाउल है टू गिव एंड टू रूल आउट दिस गोल तो आप वो दे सकते हो। इवेंचुअली वो डिसाइड हुआ और वो गोल रूल आउट किया गया। नाउ जो कुछ क्लिप्स आपने भी देखी होंगी और हम मैच देख रहे थे तो हमने भी बोला था, जो तीसरा गोल है अर्जेंटीना का जिस पे यहाँ पर मोहम्मद सलाह को फाउल किया गया है बॉक्स के अंदर, उस पर जो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था आपके प्लेयर का वो था यहाँ पर आपकी बॉल के ऊपर एंड उसके बाद यहाँ पर साला गॉट टेकन डाउन बिकॉज जो सेकंड टच था वो साला की आपके टो पे क्लिप हुआ था। और वो टो पे अगर पेनल्टी शूट, अगर आप देखोगे पेनल्टी बॉक्स के अंदर अगर ऐसा फाउल होता है एंड द 2 ऑफ द प्लेयर्स आर कंटेस्टिंग फॉर द बॉल, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली बोलोगे कि हाँ भाई वो पेनल्टी कॉल भी होनी चाहिए थी, और एटलीस्ट अगर पेनल्टी कॉल नहीं है तो कम से कम रेफरी को वीएआर पे ज़रूर जाना चाहिए था। वो चीज़ नहीं हुई एंड दैट बिकेम द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मोमेंट ऑफ द गेम कि जो लिसांड्रो मार्टिनेज वाला फाउल था उस पर यहाँ पर आपने कन्वे किया कि आप जाइए वीएआर पे देखिए, और सेकंड वाले फाउल पे आपकी वीएआर टीम ने यहाँ पर कन्वे नहीं किया कि आप जाकर वीएआर स्क्रीन पे एक बार इस फाउल को वापस से अपनी क्लैरिटी के लिए देख लीजिए। तो वहाँ से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उसके बाद यहाँ पर इजिप्ट के प्लेयर का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, यहाँ पर जीको के आपका स्टेटमेंट आ गया कि जीको ने ये बोल दिया कि दे जस्ट वांट टू गिफ्ट दी वर्ल्ड कप टू अर्जेंटीना एंड वो ऐसा वैसा फलाना फलाना, मतलब उन्होंने कायदे में देखा जाए तो उनके जो आपके कोच थे हसम हुसैन, उन्होंने भी यहाँ पर जाकर स्टेटमेंट दे दिया एंड ही ऑल्सो कॉल्ड आउट फीफा, उन्होंने यहाँ पर अर्जेंटीना को ही ब्लेम कर दिया एंड वो चीज़ें। देखो आई गेट द फ्रस्ट्रेशन भाई, अगर ये मेरे टीम के साथ होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, अगर मैं प्लेयर होता शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। लेकिन क्या है कि आप यहाँ पर इस पूरे कॉन्वर्जेशन में टीम को अगर आप बेसिकली सामने वाली टीम को अगर घसीट रहे हो, वो गलती है, आपको घसीटना है। आप यहाँ पर डेफिनेटली फीफा को घसीटो, आपको घसीटना है। आप यहाँ पर ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व थे उनको घसीटो, क्योंकि देखो जो रेफरीज कल थे ऐसा था नहीं वो अर्जेंटाइन थे, नहीं थे ना, ही वॉज अ फ्रेंच रेफरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक और फ्रेंच और अर्जेंटाइन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हम सबको पता है, तो हम ये भी एंगल ऐड नहीं कर सकते कि भाई फ्रेंच लोग यहाँ पर अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतते देखना चाहेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम जब जीते थे तो आप सबको पता है फ्रांस में क्या माहौल था, बिकॉज उस टाइम पे मेसी वॉज प्लेइंग फॉर PSG। तो ये वाला डिस्कशन मेरे ख्याल में बहुत होक्स लगता है मुझे। क्या गलतियां हुई, क्या यहाँ पर आपके मोमेंट्स थे जो कंट्रोवर्सी के लिए इनवाइट कर रहे थे इस गेम में, और आपके अगेंस्ट यहाँ पर स्टेटमेंट्स लाने के लिए आप खुद इन्विटेशन ला रहे थे, बिल्कुल भाई, बट दैट वाज कमिंग फ्रॉम रेफरीज। एक मोमेंट था जहाँ पर आई थिंक अर्जेंटीना गॉट वेरी लकी एंड दैट वाज व्हेन आपके आई थिंक इट वाज सर्जियो, हाँ क्रिश्चियन रोमेरो ने 2 फुटेड टैकल किया था मोहम्मद सलाह के ऊपर एंड ही गॉट नो कार्ड्स फॉर इट। तो वहाँ पर कह सकते हो कि हाँ भाई अर्जेंटीना गॉट बिट लकी, क्योंकि वो जो फाउल था वो यहाँ पर वीआर स्क्रीन मतलब वीआर कॉल पे भी नहीं गया क्योंकि वो 2 फुटेड फाउल था। एंड देन वहाँ पर एक बुकिंग हो सकती थी, दैट कुड प्रोबेबली बी अ येलो कार्ड इफ नॉट अ रेड कार्ड। बट उसके अलावा भाई अब बात करते हैं जो कल अर्जेंटीना ने एफर्ट डाला है। देखो भाई अब तुम इस चीज़ को मानो ना मानो, एंड देखो अगर मैं यहाँ पर अर्जेंटीना के फेवर में बात करूँगा तो दूसरी साइड के फैंस गाली देंगे, अगर मैं यहाँ पर अर्जेंटीना के अगेंस्ट बात करूँगा तो मुझे यहाँ पर अर्जेंटीना फैंस या मेसी फैंस गाली देंगे।
लेकिन मैं वो क्यों करूंगा जब मुझे दिखाई दे रहा है कि मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो मैंने अपने एंड से जो मेरे जहन में बात थी मैंने सामने आपके सामने रख दी। अब आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लेकर अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी जो बात है जो आपके मन में है वो लिख सकते हो। एंड दैट व्हाट मेक्स यहाँ पर इस पूरे फुटबॉल मैच को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि दो सेट ऑफ फैन बेसेस या मल्टीपल आपके ओपिनियंस क्या होल्ड करते हैं इस मैच के रिगार्डिंग। 2 गोल मारने के बाद इजिप्ट ने यहां पर क्या किया कि अनफॉर्चुनेटली अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर गवा दिया ड्यू टू इंजरी, और वहीं से पूरे मैच की कहानी पलटी। जैसे कल पोर्चुगल वर्सेस आपके जो स्पेन वाला मैच था उसमें नूनो मेंज के इंजरी के बाद ही स्पेन की टीम ज़्यादा अलाइव हो गई। कल जब हसन गया है यहाँ पर, क्योंकि हसन और हानी एक तरीके से डबल अप कर रहे थे उस विंग के ऊपर, एंड उस विंग से यहाँ पर कुछ क्रिएट हो नहीं पा रहा था, इसीलिए ओवरलोड किया गया वहाँ पे मेसी की विंग पे। एंड कल भाई अगर मैं बात करूँ भाई, कल एक प्लेयर जहाँ पर आप देखोगे जिसकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप क्लास थी, दैट वॉज पैरादेस भाई। ही वॉज एब्सोल्युटली मिंट। लोग हम भूल जाएंगे पैरादेस की परफॉर्मेंस के बारे में बिकॉज मेसी ने तो कल इतनी इंसेन परफॉर्मेंस दे दी एक बार वापस से। भाई यहाँ पर 9 गेम लगातार स्कोर करने वाले पहले वर्ल्ड कप प्लेयर बन गए हैं। भाई ने यहाँ पर 21 गोल मार दिए। भाई ने यहाँ पर आपके ऑल टाइम असिस्ट रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो हर एक फ्रंट पे लीड कर रहे हैं, बाय एन एग्जाम्पल लीड कर रहे हैं। लेकिन भाई कल पैरादेस के जो टैकल्स थे, कल पैरादेस की जो एक मिडफील्ड प्रेजेंस थी, उसने यहाँ पर अर्जेंटीना को वापस गेम में लेकर आया बिकॉज कंटिन्यूसली वॉज विनिंग दोज डुएल्स। और पता है इस एक प्लेयर ने यहाँ पर किस एक प्लेयर का जीना हराम किया है भाई, दैट वाज दिस गाय। मोहम्मद सलाह वाज एब्सोल्युटली एवरेज कल के गेम के अंदर, एंड मोहम्मद सलाह के एवरेज होने की वजह से कहीं ना कहीं इजिप्ट जो चांसेस, ठीक है इतने ज़्यादा नहीं बना रही थी, बट जो चांसेस बन भी रहे थे वो कहीं ना कहीं कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब आपका मेन प्लेयर आपके लिए नहीं चलता है। आप देखो यही डिफरेंस था कल के गेम में, एक तरफ मेसी था एक तरफ साला था, दोनों अपनी टीम के यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। मेसी ने स्टेप अप किया, साला ने स्टेप अप नहीं किया। Salah had a very average game and that what made Egypt fall eventually। बट भाई यहाँ पर उसके बाद जो गोल्स का सिलसिला शुरू हुआ है, पहला गोल आपने देखा भाई, मेसी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलीवर्ड दैट बॉल, एंड पहली पे लगा कि यार शायद वो मार्जिनल ऑफसाइड ना हो जाए रोमेरो, बट जब आपका 3D ऑटोमेशन आया सामने, अब पता है लोगों को उससे भी दिक्कत है, लोगों ने बोल दिया कि वो एनिमेट करके बना दिया। भाई नहीं यार ऐसे नहीं होता यार, मतलब ठीक है आई गेट इट कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट अर्जेंटीना बाहर होते होते वर्ल्ड कप में अभी भी जिंदा है। लेकिन भाई अब पता है, अब थोड़ा सा रियलिटी पे बात करते हैं। अब क्या है, ये जो अर्जेंटीना की टीम है ये केप वर्द वाले गेम में भी स्ट्रगल की, ये आज वाले गेम में भी स्ट्रगल की। अब भाई इनकी किस्मत मान लो या जो मान लो, इनको अगले राउंड में भाई जो मिलने वाली है टीम, दैट इज स्विट्जरलैंड, दैट इज नॉट कोलंबिया। क्योंकि जब अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट देखने के बाद पूरा हमारा जो फुटबॉल वर्ल्ड है वो सो गया एक तरीके से, उनको लगा कि भाई हमने पीक गेम देख लिया है, अब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तब स्विट्जरलैंड ने जाके आपकी कोलंबिया को सरप्राइज कर दिया, बिकॉज हम तैयार बैठे थे कि भाई अब कोलंबिया वर्सेस अर्जेंटीना ही होगा। मतलब हम में से किसी ने यहाँ पर कंसिडर भी नहीं किया कि कोलंबिया हार भी सकती है आपके स्विट्जरलैंड से, लेकिन भाई नहीं, स्विट्जरलैंड वेंट ऑन टू डिफीट कोलंबिया एंड किक देम आउट ऑफ द वर्ल्ड कप इन पेनल्टी शूट आउट। द स्कोर वॉज 0-0, गेम जाता पेनल्टी शूटआउट में, एंड वहां पर जाकर भाई स्विट्जरलैंड कैपिटलाइज कर जाती है। नाउ ये स्विट्जरलैंड की टीम अगेन वही क्रोएशिया वाली कहानी है कि भाई ये टीम यंग टीम नहीं है, इस टीम में आप देखोगे तो एक्सपीरियंस है, बट ये टीम थकी हुई टीम है, ठीक है ना। ये टीम यहाँ पर आपकी एक ऐसी टीम है जो अभी अगर इनकी गोल्डन जनरेशन देखी जाए वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट दैट इज व्हाट यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि दिस टीम हैज डिफीटेड कोलंबिया, जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरी, या बिगेस्ट नॉट अंडरडॉग बट बिगेस्ट डार्क हॉर्स स्टोरी बनने वाली थी या बन सकती थी अलोंग साइड नॉर्वे, अलोंग साइड मोरक्को, वो बनने से यहाँ पर आपकी स्विट्जरलैंड ने रोक दिया है। एंड अब अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, एक आपकी टेक्निकली ऑन द बॉल और अगर आप बोलोगे फिजिकली आप अगर डिफेंस साइड देखोगे बहुत ही हाईली एट्रीब्यूटेड टीम अगेंस्ट अ टीम यहाँ पर जो वेल इक्विप्ड है डिफेंस में और आपकी मिडफील्ड में। अटैक उनका उतना हैवी नहीं है बट स्टिल दे आर अ वेरी सॉलिड टीम। भाई स्विट्जरलैंड वर्सेस अर्जेंटीना इज नॉट गोइंग टू बी सो वन साइडेड, ठीक है। पिछला वर्ल्ड कप जब क्वार्टर्स खेली थी, आपकी राउंड ऑफ 16 खेली थी आपकी स्विट्जरलैंड पोर्चुगल के अगेंस्ट, तो पोर्चुगल ने इनको बिल्कुल एनाइलेट कर दिया था। बट कोलंबिया, वही कोलंबिया जो DR कॉन्गो के अगेंस्ट, पोर्चुगल के अगेंस्ट और अभी पिछले गेम्स में इतना अच्छा करके आ रही थी, उस कोलंबिया को यहाँ पर आपकी स्विट्जरलैंड ने नाको चने चबा दिए। तो ये गेम आसान नहीं होगा। और पता है अभी जैसा अर्जेंटीना खेल रही है, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट कॉन्वर्सेशन। दिस अर्जेंटाइन टीम इज लिटरली बीन कैरीड बाय लियोनेल मेसी। कल यहां पर मैच के एंड फेज में आते आते आपके एंजो फर्नांडिस ने और आपके यहाँ पर डिपॉल और मैकलिस्टर ने स्टेप अप किया, लेकिन
जो 70-75 मिनट तक की फुटबॉल थी वो अगर कोई चला पा रहा था, इट वॉज जस्ट लियोनल मेसी एंड नो बडी एल्स। एंड अगेन भाई, जैसा यहाँ पे वर्ल्ड कप जा रहा है अल्वारेस का, भाई ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अल्वारेस का जो आप बोलोगे ना प्राइस टैग, वो डिटरमाइन करेगा भाई कि अल्वारेस यहाँ पर किस प्राइस टैग पे बिकने वाले हैं। हाँ, मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा हूँ कि ये होगा, क्योंकि जिस तरीके की फुटबॉल यहाँ पर अल्वारेस खेल रहे हैं, ही हैज़ नॉट बीन अ टॉप प्लेयर इस टूर्नामेंट के अंदर। 2022 वाला अल्वारेस और 2026 वाला अल्वारेस एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड पे परफॉर्म कर रहे हैं। और कल यहाँ पर जब लौतारो आया है ना उठ के पिच पे से, भाई ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल बिकॉज ही स्टार्टेड विनिंग दोज डुअल्स, ही स्टार्टेड विनिंग दोज टसल्स, एंड वो यहाँ पर वो एरियल डुअल भी जीतने की कोशिश कर रहा है, जीत रहा है, ग्राउंड डुअल्स पे यहाँ पर फाइट कर रहा है, डिफेंस को उसने अनसेटल किया। एंड अगेन भाई ऐसे ही आप देखोगे तो आपके मॉन्टियल, क्योंकि कल यार मोलिना का परफॉर्मेंस, पता है ये वाली रेटिंग्स अगर आप जाओगे ना आपको समझ में नहीं आएगा, बट कल का जो गेम था भाई आपके लिए मोलिना का गेम अच्छा नहीं था, लेकिन एक प्लेयर था जिसने कल बहुत टॉप गेम खेला, एंड दैट वाज शोबीर। इसकी रेटिंग यहाँ पर जस्टिफाई नहीं करती इसकी गेम की परफॉर्मेंस, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। इस भाई ने यहाँ पर कल कम से कम अर्जेंटीना के 3 गोल जाने से रोके, एक अल्वारेस वाला, उसके अलावा यहाँ पर आपका एक मेसी वाली पेनल्टी रोक ली, और भाई ने 2-3 और इनसेन सेव किए थे, ठीक है ना। एंड इस वजह से यहां पर ये गेम इतना डीप जा पाया, वरना कायदे में ये अर्जेंटीना का गेम 5-2 से जीत सकती थी अर्जेंटीना। हो सकता है अगर वो अर्जेंटीना अपने चांसेस शुरू में बरी कर देती तो शायद इजिप्ट यहां पर 2 मार भी ना पाती, बट क्योंकि यहां पर अर्जेंटीना बैकफुट पे थी, क्योंकि अर्जेंटीना ने पेनल्टी भी मिस कर दी। एंड जैसे कि मैंने कहा भाई, मेसी से बड़ा रेज बेटर मैंने देखा, बिकॉज भाई ये आदमी पहले तुम्हें होप देता है, ठीक है ना, होप देकर फिर तुम्हें किल करता है, और फिर तुम्हारे सारे मंसूबों पे मूड देता है उठा के कि नहीं भाई तुम क्या सोच रहे हो, वी आर स्टिल द वर्ल्ड चैंपियंस। एंड अर्जेंटीना भाई चलो हम कह सकते हैं कि दे हैवंट प्लेड एज अ स्ट्रॉन्ग यूनिट जो हमने उनको 2022 में करते देखा था, बट पता है फिर भी अगर मैं बोलूं 2022 और 2026 की कहानी फिर लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि यही वो फिक्सचर था यहाँ पर, ठीक है ना, राउंड ऑफ 16 का, जहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया से खेले थे, और वो फिक्सचर भी इतना अच्छा नहीं था इनके लिए। उस मैच में भी मेसी ही स्टेप अप किया था, उस मैच में भी मेसी ही रीज़न था क्यों ये कमबैक कर पाए थे। अगर आप वो मैक्सिको वाला गेम देखोगे, इनका ग्रुप स्टेज का आखिरी गेम, वहाँ पर एंजो स्टेप अप किया, नॉट आखिरी गेम था, आई थिंक इट वॉज पोलैंड जो आखिरी गेम था, और उस मैच में भी यहाँ पर मेसी ने पेनल्टी मिस की थी। क्या हुआ मैक्सिको वाले गेम में, फिर भी मेसी ने स्टेप अप किया, और फिर आपके एंजो आया और बाकी प्लेयर्स आए यहाँ पर उस गेम के अंदर। जब गेम आगे बढ़ा, क्वार्टर्स में इनको नेदरलैंड्स मिली थी, क्वार्टर्स में यहाँ पर नेदरलैंड्स वाला गेम भी जीतते जीतते ये हार गए थे, फिर जीत गए अल्टीमेटली जाकर शूट आउट में। तो हाँ, मतलब वर्ल्ड कप कैंपेन इनका पिछला वाला भी इतना ही डिसरप्टिव, इतना ही यहाँ पर आप बोलोगे अनऑर्गेनाइज रहा है, बट हाँ मतलब ये वाली अर्जेंटीना कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट है मेसी के ऊपर। पिछले वर्ल्ड कप में फिर भी आपके एंजो हो गए, आपके अल्वारेज हो गए, मैकलिस्टर हो गए, ये सारे स्टेप अप कर रहे थे। इस वर्ल्ड कप में वो कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। एंड अगेन भाई देखो यार, जहाँ तक बात आती है भाई ओपिनियंस की, मुझे लगता है यहाँ पर कि कल वाला जो गेम था वो इसलिए कंट्रोवर्शियल बना बिकॉज लोगों को लग रहा है कि मेसी की फेवरिंग के चक्कर में आपके यहाँ पर फीफा ने यहाँ पे रिक करवा दिया। भाई देखो यार, बात जहाँ तक मेसी के फेवर में करने की है, मेसी को ज़रूरत नहीं है एक और वर्ल्ड कप जीतने की, जस्ट टू लेट यू नो। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ ये चीज़, बिकॉज अगेन आपको समझना पड़ेगा, मेसी का एक और वर्ल्ड कप जीतना मेसी के स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा। हाँ, ब्रैगिंग राइट्स की जहाँ तक बात आएगी, मेसी के फैंस की जहाँ तक बात आएगी, वो इस चीज़ को एज अ सुपरलेटिव यूज़ करके एंड डेफिनेटली उसको और ज़्यादा आप ब्रैग करेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, बट उस चीज़ से मेसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मेसी ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुका है। और कल जब मेसी के इमोशंस है ना, ये बंदा, तुम ये सोचो भाई, इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर कल रो रहा था भाई, at the age of 39 after winning another game, and he is the reason why they have won another game. He was in tears. And फिर उसके बाद तुम जब ये पिक्चर्स देखते हो तुम्हें समझ में आता है भाई how adored he is in that Argentine team and how much they love him, not just as a player but also as a person. And अर्जेंटीना फुटबॉल चाहे जैसी खेले, लेकिन एक चीज़ जो अर्जेंटीना को कभी हैम्पर करने नहीं देगी, कभी यहाँ पर उनको बैकफुट पे नहीं ढकेलेगी, दैट इज़ द यूनिटी जो उनकी टीम के अंदर है। भाई देखो, हम उनकी फुटबॉल पे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनकी प्लेयर क्वालिटी पे, प्लेयर कॉन्ट्रीब्यूशन में आपके सवाल खड़े कर सकते हैं, बट जब बात आती है ना कि फाइट करना एक दूसरे के लिए, और एक लिटरली एक दूसरे के लिए फाइट करना, ना कि एक दूसरे से फाइट करना, क्योंकि कल अगर बात आती ना एलिमिनेशन की तो फिंगर्स पॉइंट नहीं होते मेरे भाई। तो यहाँ पर सारे प्लेयर्स आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते और वो कहीं ना कहीं ये बोलते कि भाई हमने लेट डाउन किया है। मेसी ने तो पूरी कोशिश की, बिकॉज मेसी का देखोगे हर गेम में गोल इन्वॉल्वमेंट है, और फिर इवेंचुअली जाके क्या होता है कि भाई यहाँ पर अर्जेंटीना मैच जीतती है, एंड दे आर क्रेडिटिंग द प्लेयर
जिसने लिटरली वो करवाना पॉसिबल कर पाया। तो भाई अब देखो, ये नॉट द मोस्ट डोमिनेंट अर्जेंटाइन टीम है, बट अगेन वो 2022 वाली कहानी वापस से लिखी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड अर्जेंटाइन टीम है। बट हाँ, ये जो आने वाले फिक्चर्स है ना मेरे भाई, ये इजी नहीं होंगे। स्विट्जरलैंड अच्छा खेली है इस वर्ल्ड कप में, एंड पूरे वर्ल्ड कप में ही अच्छा खेली है। स्विट्जरलैंड यहाँ पर अर्जेंटीना को चैलेंज करेगी। अगर इजिप्ट कर सकती है, अगर यहाँ पर आपकी केप वर्द कर सकती है, तो स्विट्जरलैंड को डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज स्विट्जरलैंड तो एक रेगुलर फीचरिंग कंट्री है वर्ल्ड कप्स के अंदर और यूरोज के अंदर। बात आती है आपके ऊपर वाले फिक्चर में भाई, आपके यहाँ पर नॉर्वे और इंग्लैंड में। अगर नॉर्वे आएगी, वो भी फिजिकली बहुत चैलेंज करेंगे, और नॉर्वे ने भाई ब्राजील का तेल निकाल दिया था। और जहां तक बात है इंग्लैंड की, भाई थॉमस टुकल इज अ टॉप कप मैनेजर, इज अ टॉप कप मैनेजर। एंड इंग्लैंड की ये टीम भाई, जितनी हम कह सकते हैं यूनाइटेड है अर्जेंटाइन टीम, उतनी यूनाइटेड भले ही ना हो, लेकिन बहुत यूनाइटेड है भाई इंग्लैंड की ये टीम भी। एंड टुकल के वर्ल्ड कप स्क्वाड सिलेक्शन में हम सब ने सवाल खड़े किए थे, बट वही टुकल यहाँ पर इंग्लैंड को क्वार्टर्स में लेकर गया है, और बहुत कन्विंसिंग तौर पे लेकर गया है। नॉर्वे इंग्लैंड के गेम में ऑब्वियस ही बात है, ये गेम उतना वन साइडेड नहीं होगा इंग्लैंड के लिए, बट स्टिल अगर क्वालिटी वाइज बात की जाएगी, इंग्लैंड शुड बी विनिंग दिस गेम। बट अगर मुझसे पूछोगे भाई कौन सी टीम मैं चाहूँगा वर्ल्ड कप जीते, भाई इट शुड बी नॉर्वे भाई। जो कि स्टोरी उनकी चल रही है ना, जो स्टोरी वो लिख रहे हैं, वो इतनी इंसेन है, और मतलब सबसे ब्यूटीफुल स्टोरी इस पूरे वर्ल्ड कप की, अब वर्ल्ड कप हिस्ट्री की अगर कोई होने वाली है ना, या हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी एक है चांस जिस होने का, भाई वो नॉर्वे की होगी। अर्लिंग हालैंड विनिंग द वर्ल्ड कप विद नॉर्वे वुड बी समथिंग रियली स्पेशल। आई थिंक पूरा फुटबॉल वर्ल्ड उस चीज़ को सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि अगर तुम बोलोगे स्पेन अगर जीतती है, भाई फिर भी हम कहेंगे कि नहीं यार मैं खुश नहीं हूँ, वो खुश नहीं है। अगर फ्रांस जीती है, तुम बोलोगे अरे यार ये तो क्या कछुआ क्या ही कर रहा है यार, पिछले 3 वर्ल्ड कप में 3 वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें 2 वर्ल्ड कप जीत जाएगा यार, क्या चल रहा है ये। अगर इंग्लैंड जीतेगी ना, भाई फुटबॉल शुड नॉट कम ऑन, बिकॉज बहुत टॉक्सिक हो जाएगा यहाँ पर सोशल मीडिया उनकी ब्रैगिंग वगैरह से। और अगर अर्जेंटीना जीतेगी, भाई मेसी फैंस जीरो आराम कर देंगे, राइट। लेकिन अगर नॉर्वे जीतेगी, किसी को कोई नुकसान नहीं है, जेन्युइनली किसी को कोई नुकसान ही नहीं है। एंड नॉर्वे की स्टोरी भी इतनी एपिक होगी, और वो लेसन होगा बाकी कंट्रीज़ के लिए कि भाई अगर तुम 28 साल के बाद आ रहे हो, तुम पहली बार आ रहे हो, तुम्हारे अंदर वो भूख होनी चाहिए जीतने की। एंड ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा ना फॉर अ टीम लाइक पोर्चुगल, कि ऐसे खेलना होता है भाई, वर्ल्ड कप जीतना है ना तो ऐसे खेलना होता है। और वो तो ऑब्वियस ही बात है, हम चाहे कोई भी टीम जीते, चाहे फ्रांस जीते, चाहे स्पेन जीते, चाहे मोरक्को जीते, चाहे बेल्जियम जीते, चाहे नॉर्वे, इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, कोई भी जीते, वो तो पोर्चुगल केस में बिल्कुल सही साबित होती हैं चीज़ें। बट भाई जो भी था दोस्तों, ये जो गेम था लिटरली फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे एपिक गेम था, बिकॉज ये कमबैक आज से पहले कभी फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में हुआ नहीं है। 11 मिनट के अंदर 2-0 की स्कोर लाइन को आपने यहाँ पर रिवर्स करके 3-2 कर दिया। एंड दीज गेम्स कीप यू हुक्ड टू दिस ब्यूटीफुल स्पोर्ट। ये बेल्जियम वर्सेस सेनेगल 2.0 था, बट बेल्जियम को यहाँ पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट के एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनट में पेनल्टी मिली थी। यहाँ पर अर्जेंटीना ने ओपन प्ले से गोल मार के गेम रैप अप कर दिया आपके रेगुलर टाइम के अंदर ही। भाई जो भी बोलो, तुमको रिग्ड लग रहा है तो तुम अपने ओपिनियन बता देना, तुमको लग रहा है सही था अपने ओपिनियन बता देना। भाई मैंने अपने ऑनेस्ट ओपिनियन रख दिए इस वीडियो में। अब सब्सक्राइब कर देना चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई देखो गेम्स चलते रहेंगे, ओपिनियंस आते रहेंगे, बट कंटेंट का जो फ्लो है वो हम रोक नहीं रहे, और तुम्हारे लिए रोज़ सुबह यहाँ पर हम वीडियो लेकर आते हैं। प्लीज़ हेल्प अस यहाँ पर इन रीचिंग ग्रेटर हाइट्स। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फुटबॉल फैंस, और जो नहीं भी है ना उनको भी दिखाया करो, इसी से फैन बेस बनता है। चलो भाई अब लेता हूँ अलविदा, रात में मिलेंगे आपसे एक स्ट्रीम के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।